जावा में स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करना है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे दो तरीके देखेंगे। पहले तो मतलब हम लोग लेंथ मेथड का इस्तेमाल कर रहे होंगे, एंड बिना लेंथ मेथड का इस्तेमाल किए भी इस चीज़ को कैसे करना है इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आप लोग हमारे सामने देख सकते हो मेन डॉट जावा ये फाइल बनी हुई है, एंड मेन मेथड भी हमारे पास में है, राइट। तो सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पर करना है वो है कि हमें स्ट्रिंग बनानी है। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, लेट्स डू इट। ओके, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे स्ट्रिंग, और रेफरेंस वेरिएबल के तौर पर हम यहाँ पर लेंगे my_str। ओके, एंड उसके बाद आप लोग न्यू स्ट्रिंग ऐसा भी करके स्ट्रिंग बना सकते हो, बट हम लोग यहाँ पर बस ऐसे ही बना लेंगे, ज्ञानी पंडित, ये लिख दिया। ओके, इन डबल कोट्स हमने यहाँ पर लिख दिया ज्ञानी पंडित, और हमारी स्ट्रिंग जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अब अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए, सबसे पहले ज़रा हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ मतलब क्या। स्ट्रिंग की लेंथ मतलब द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन आवर स्ट्रिंग। तो चलिए चलते हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं। तो पहला तरीका यहाँ पर देख लेते हैं, V1 यूजिंग द लेंथ मेथड। ओके, लेंथ मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। तो लेंथ मेथड का इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सिंपली करना पड़ेगा माई स्ट्रिंग या my_str जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, डॉट करना पड़ेगा लेंथ, राइट। देख सकते हो आप लोग पहले ही नंबर पे आ गया था, तो हमने ये ले लिया है। ओके, और ये आपको लेंथ रिटर्न करेगा, जो आप चाहो तो कोई स्टोर भी कर सकते हो, नहीं तो हम इसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंट ही कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, विल जस्ट डू SOUT एंड यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, या दैट्स फाइन, लेट्स रन इट। तो मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा एंड लेट्स रन द प्रोग्राम। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमें 11 आउटपुट मिल रहे हैं, बिकॉज इट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ज्ञानी पंडित, राइट। इट इज वेरी सिंपल। तो लेंथ मेथड की मदद से लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी स्ट्रिंग की, बट अगर बिना लेंथ मेथड की मदद से ये करना है तो ये कैसे करना है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैन्युअली करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये देख लेते हैं जरा इसे कैसे करना है। पहले तो हम इसे थोड़ा गायब कर देते हैं, यहाँ से जगह मिल जाती है हमको, ठीक है। हम लोग इसे कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये तरीका हम लोग देख चुके हैं। ओके, अब जरा आते हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स कंसिडर द वे टू वी आर गोइंग टू डू इट मैन्युअली। अब मैन्युअली करना है मतलब क्या करना है, कैसे करना है, तो इसे ज़रा जान लेने की ज़रूरत है। अब बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग पहले तो जो हमारे पास में स्ट्रिंग है ना, उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू अ कैरेक्टर एरे, और फिर हम उस कैरेक्टर एरे में इटरेट करेंगे फॉर एवरी कैरेक्टर और काउंट करते चलेंगे, एंड इवेंचुअली वी विल हैव द लेंथ, दैट्स इट, नो बिग डील, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा एनहांस्ड फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड फिर कैरेक्टर टू कैरेक्टर इटरेट करेंगे, काउंट करते चलेंगे, तो हमें लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जैसा देख सकते हो कि स्ट्रिंग तो हमारे पास में पहले से है, अब ज़रूरत है तो एक और वेरिएबल की जो हमारे लिए लेंथ स्टोर करेगा। लेट्स कॉल इट एनीथिंग। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे इंट str लेंथ, एंड इनिशियली हम लोग इसे 0 रख देंगे, दैट्स इट, नो बिग डील, राइट। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अभी हमें यहाँ पर एनहांस्ड फॉर लूप का इस्तेमाल करना है, तो हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे ना, अगर आप इंटेलिजे आइडिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉर ईच, राइट। आप लोग इसे भी देख सकते हो ऐसा, ठीक है। नहीं तो हम मैन्युअली भी लिखते हैं ताकि हमें आसानी जाए समझने में। इनकेस अगर आपको एनहांस्ड फॉर लूप के बारे में नहीं पता तो आप उसे और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। बट हम यहाँ पर लिख देंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो हम लोग करते हैं फॉर, क्योंकि हम एक एक कैरेक्टर उठाने वाले हमारे कैरेक्टर एरे से, तो हमें एक वेरिएबल लगेगा, वो भी कैर टाइप का ही होगा, ठीक है। तो कैर सी, ओके, यहाँ पे देंगे कोलन, और हमें यहाँ पर कैरेक्टर एरे चाहिए। हमारे पास में स्ट्रिंग तो है, बट लेट्स कन्वर्ट इट टू द कैरेक्टर एरे। तो विल जस्ट डू my_str जो कि रेफरेंस वेरिएबल है हमारी स्ट्रिंग का, डॉट करेंगे टू कैर एरे, राइट। आप लोग अगर इस पे हवर करते हो ना, तो ये देखो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें पता चलती है इस मेथड के बारे में। कन्वर्ट्स दिस स्ट्रिंग टू अ न्यू कैरेक्टर एरे, तो हमें यहाँ पर ना कैरेक्टर एरे मिलता है जिसकी लेंथ होती है लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, सिंपल, राइट। सी एंड इट्स कॉन्टेंट्स आर इनिशियलाइज्ड टू कंटेन द कैरेक्टर सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्ट्रिंग, सिंपल है। आप लोग अगर चाहो तो इसका अलग से आउटपुट जो है वो निकाल करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये 2 कैर एरे करने से क्या हो रहा है। और ये भी देख लो यहाँ पर कि हम इसे कर कैसे रहे,
mystr.toChar_array, राइट। ठीक जैसे हमने लेंथ किया था वैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, फॉर एवरी कैरेक्टर जब हम लोग इटरेट करेंगे हम लोग करेंगे str लेंथ प्लस प्लस, सिंपल, राइट। और इस लूप से बाहर निकलने के बाद हम लोग साउट कर देंगे द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, और हम यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर देंगे str लेंथ, दैट्स इट, वेरी सिंपल, नो बिग डील, राइट। तो फिर से रन करेंगे, राइट क्लिक करना और रन कर देना है। एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 11। तो लेंथ इस मेथड का इस्तेमाल करके भी हमें 11 मिली थी, और यहाँ पर जब हमने मैन्युअली किया है तो भी हमको 11 मिल रही है। तो इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके देखे टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन जावा। पहला तो था लेंथ मेथड का इस्तेमाल करके जो कि हमारे पास में होती है, एंड दूसरा हमने मैन्युअली किया। मैन्युअली करने के लिए हमने सिंपली कैरेक्टर टू कैरेक्टर इटरेट किया एंड हम लोग काउंट करते गए। इवेंचुअली हमें स्ट्रिंग का लेंथ जो है मिल चुका है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग की लेंथ को हमने यहाँ पर कैसे फाइंड आउट किया है।